माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है। हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। IMF के मुतालिबे पर 215 अरब के नए टैक्सेस आयद, अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी, हर किस्म की दरामदात पर पाबंदी खत्म। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, IMF के तमाम निकात पर अमल कर लिया, मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। जैसे ही मुआहिदा होगा तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता 3 में IMF खुलूस नीयत से तफसीली मुज़ाकरात कर चुका है। दुनिया के तमाम माहौलियाती इदारे पहले IMF के साथ मुआहिदे को देखते हैं। तनख्वाहदार तबके में टैक्स दुगना करने की तजवीज़ की मैंने मुखालिफत की। IMF मुआहिदे से तनख्वाहों में इजाफे या तरक्याती बजट पर कोई कट नहीं लगेगा। नए टैक्स लगाने के लिए पार्लियामेंट से जल्दी मंजूरी ली जाएगी। IMF से मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल पेरिस में IMF की MD से 3 मुलाकातें सूदमंद। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर, पाकिस्तान से मुआहदे का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और उनकी टीम गुज़श्ता 3 दिन से मामला तय करने में मसरूफ़ थी। IMF और वज़ारत ख़जाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने केस पर फैसला सुनाया। गुज़िश्ता समात पर फरीक़ैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे। वकील नवाज शरीफ कहते हैं, नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। साबिक वज़ीर आज़म का प्लॉटों के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज की आमद आइंदा चंद रोज में आसिफ जरदारी और बिलावर जरदारी की भी दुबई रवानगी की मुतवक्के। दोनों सियासी जमातों के क़यादत की मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के दुबई में क़याम का मकसद पार्टी रहनुमाओं से राबता आसान बनाना, शिकायत को सुनना और पार्टी की बराह रास्त निगरानी करना है। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग से राहें जुदा कर लीं। साबिक वज़ीर ख़जाना नून लीग के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी। सेक्रेटरी जनरल सिंध और तमाम पार्टी कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल को अपना इस्तीफ़ा भिजवाया। PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया को नैब ने फिर तलब कर लिया। 26 जून को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी ऑफिस में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। तोशा खाना रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। रोपकार जारी होने के बावजूद परवेज इलाही को रिहाई न मिली। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने परवेज इलाही की रिहाई की रोपकार जारी की थी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का केस। परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत ने 10,000 रुपए मचलकों के एवज परवेज इलाही की मंजूरी की। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में खातून का खुदकश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर मुबैना तौर पर खातून थीं। धमाका कमिश्नर हाउस रोड पर चाकर आजम चौक में हुआ। धमाके के फौरन बाद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने वक़्वे पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्बत में खुदकश हमले की मज़म्मत। शहीद एहलकार के अहल खाना को शोहदा पैकेज देने और बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करने की हिदायत। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। सुपर टैक्स की हद 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा। इसहाक़ डार ने कहा, सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। गैर मुतवक्के मुनाफे पर पूरी दुनिया में टैक्स लागू होता है।
ज्यादा बिजली खर्च करने वाले पंखों पर टैक्स 1 जनवरी 2024 से लगेगा। नए पंखे ऐसे बनाए जाएंगे जो बिजली कम खर्च करेंगे। पंखे महंगे नहीं किए, बिजली बचाने के लिए इकदाम किया। पंखे बनाने वाली कंपनियों को 6 महीने का वक्त दिया है। बाज अफराद तीन इदारों से पेंशन ले रहे हैं, जिसका मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता। रिटायर्ड अफसर अब 17 ग्रेड और ऊपर के ग्रेड में रिटायर हुआ तो सिर्फ एक इदारे से पेंशन ले सकेगा। EOBI की पेंशन बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। FBR के महसूलात का हदफ बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। विफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 14,480 अरब रुपए। मालियाती खसारे में 300 अरब की कमी होगी। इसहाक डार ने कहा पेंशन का तखमीना 161 अरब रुपए से बढ़ाकर 801 अरब रुपए हो जाएगा। आइंदा माली साल में सब्सिडी का तखमीना 1064 अरब रुपए लगाया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 360 अरब से बढ़ाकर 460 अरब रुपए। रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब और वज़ीर आज़म पैकेज के तहत 34 अरब मुख्तस किए गए। कौमी बचत स्कीमों के लिए भी रकम बढ़ाई जा रही है। कैश निकलवाने पर 0.6% टैक्स का मकसद डॉक्यूमेंट्स बढ़ाना है। बोनस शेयर्स पर 10%, डिविडेंड्स पर 15% टैक्स आयद किया जा रहा है। बोनस शेयर्स पर टैक्स कंपनियों ने अदा नहीं किया। ज़राअत के शोबे के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। ट्यूब वेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए रखे गए। दिफाई बजट के ज़मन में तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। मुसल्लह अफवाज के बजट को बरकरार रखा गया है। नौजवानों के लिए 31 अरब रुपए मंजूर किए गए। हम किसी कानून को बिलावजह मुअत्तल नहीं करते जब तक कोई आईनी खिलाफ वर्जी न हुई हो। इलेक्शन कमीशन और ऑडिटर जनरल जैसे आईनी इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा सिंध और पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियां लोगों से फ्रॉड कर रही हैं। उनके पास जमीन नहीं होती या हुकूमत की जमीनों पर कब्जा किया होता है। गैर यकीनी सूरत हाल में लोग मुख्तसर मुद्दत के लिए फैसले करते हैं। 30 साल का प्लान नहीं करते। इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। सनतों में मोनोपोली हो तो बड़ा इन्वेस्टर नहीं आएगा। शेयर होल्डर और खुसूसी तौर पर कंपनीज के छोटे शेयर होल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। जरूरी है कि हम अपनी रेगुलेटरी बॉडीज को मजबूत करें। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। हर शोबा सब्सिडी मांग रहा है। सब्सिडी हुकूमत देती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देख सकती है कि ये सब्सिडी बिला इम्तियाज है या नहीं। दरखास्त गुजार एहतसास हसन ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेजात में मिलिट्री कोर्ट्स, कवानीन और फौजी अदालतों में कार्रवाई के तरीकाकार से मुतालिक आर्टिकल्स शामिल। रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते के लिए जजेस का रोस्टर जारी कर दिया। इस्लामाबाद रजिस्ट्री के लिए एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। लाहौर रजिस्ट्री के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गर्मी का पारा चढ़ते ही बिजली गायब। शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल। वापडा की मनमानियां हुक्मरानों ने भी चुप साध ली। शहरी इलाकों में 8 से 10 और मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक की बिजली गायब रहने लगी। तलब और रसद में फ़र्क के बायस पोश इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटों तक पहुँच गया। बिजली बंदिश शहरियों के साथ कारोबारी हजरात भी परेशानी का शिकार हैं। मुल्क में बिजली की किल्लत शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट हो गया। मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट। तलब 27,000 मेगावाट। इस्लामाबाद में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शॉर्टफॉल बढ़ने की वजह से देही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। आइस्को को 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई दिन की शदीद गर्मी के बाद बारान रहमत। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आज से नया सिस्टम दाखिल होगा। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDMA का कहना है ईद उल अज़हा पर मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। आज दालबदीन में 49, नौकुंडी 48 और सिबी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 28, लाहौर 40, कोयटा 37, कराची 32, पेशावर 42, गिलगित में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पेशावर में गैस लीकेज से धमाका। मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जान बहक। माँ बाप जख्मी। धमाके के बायस करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू 1112 ने मलबे तले से 5 अफराद को निकाला। जान बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 8 साल के दरमियान।
सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फवाद चौधरी को क्या हुआ है, जज का इस्तफसार। बीमार हैं, वकील का जवाब। फवाद चौधरी को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा। फर्द जुर्म आयद हो जाए तो लंबी छुट्टी ले सकते हैं, जज के रिमार्क्स। चांगला में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम के काफिले पर फायरिंग। अमीर मकाम महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर मकाम की खैरियत दरियाफ्त की और वाक़े की सख्त मज़म्मत की। कश्ती हादसे से मुतालिक यूनानी हुक्काम दावे झूठे निकले। यूनान को हादसे से निमटने के लिए इक़दाम ना करने पर तनकीद का सामना। कश्ती लीबिया से रवाना हुई और यूनान की तरफ बढ़ते हुए डूब गई। कश्ती को सरहदी एजेंसी के तैयारे के जरिए देखा गया था। मदद के लिए हवाई जहाज भेजने की दरख्वास्त का यूनानी हुक्काम ने जवाब नहीं दिया। यूरोपीय यूनियन के सरहदी हुक्काम का दावा। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी यूनानी हुक्काम के खिलाफ फट पड़ी। तंजीमों का कहना है कि यूनानी हुक्काम की जिम्मेदारी थी कि वो कश्ती पर सवार अफराद को महफूज तरीके से रेस्क्यू करते। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। यूनानी हुक्काम और कोस्ट गार्ड्स इस बात से बाखबर थे कि कश्ती को हादसा पेश आने वाला है, लेकिन उन्होंने कश्ती के मुसाफिरों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। आबदोज़ किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से मंजूर या तस्दीक शुदा नहीं थी। टाइटन के डिज़ाइन में कार्बन फाइबर शामिल था जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। आबदोज़ बनाने में सनती मेयार को नज़रअंदाज किया गया तो साबिक मुलाजमीन ने भी डिज़ाइन और मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल उठाए। कवानीन तोड़ने पर मैरिन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने भी रश को खबरदार किया। बरतानवी सरमायाकार और उनके बेटे ने रवानगी से चंद हफ्ते कबल हिफाजती खदशात के बाइस टाइटन पर नशिस्तें छोड़ी। उनकी नशिस्तें शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने ली। बरतानवी सरमायाकार जे ब्लूम ने कहा, मैं एक पायलट हूँ, मैंने तजर्बाती आबदोज़ में समुद्र की गहराई में जाने का रिस्क नहीं लिया और टिकट्स कैंसिल करा दी। मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर पीटीआई के 11 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने नुमाइंदों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। हलीम आदिल शेख कहते हैं जवाबात इत्मीनान बख्श नहीं, एक जैसे स्टीरियोटाइप हैं। ये कैसा मिसाक की मईशत है जरदारी साहब। 70 का इलेक्शन हुआ, 71 में पाकिस्तान टूट गया। अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अब अहले कराची के हुकूक पर डाका डाला गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची इलेक्शन एक ट्रेलर है। मेयर इंतखाबात में धांधली हो सकती है तो आम इंतखाबात में भी होगी। इदारे के चीफ सेक्रेटरी ने अपना काम नहीं किया। इन हालात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। हम ये नहीं चाहते कि तंसीबात पर हमले हो, हम चाहते हैं लोग अपने हक के लिए निकलें। ईद उल अज़हा में चंद रोज रह गए। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। महंगाई का रंग कुर्बानी के जानवरों पर चढ़ गया। शहरियों का शिकवा, खरीदार बहुत कम पैसे लगाते हैं जानवर और आने वाले खरीदार और अखराजात भी पूरे नहीं होते हैं। व्यापारियों का जवाब और शिकवा। गुजरांवाला की मंडी में ऊँटों की रौनक लगा दी गई। कराची में KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान ने 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में एक कदम रख दिया। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे तैयार करेगा। पाकिस्तान तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री की TFX तैयारों के प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। तुर्किया की मदद से ट्विन इंजन 5th जनरेशन तैयारे तैयार किए जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया में पहला 5th जनरेशन तैयारा 2030 में शामिल किया जाएगा।